दो तीन और छोटे छोटे सवाल हैं कि आपका एटॉमिक प्रोडक्ट्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या कहते हैं इसके बारे में सर आप? हालांकि हम सब एटॉमिक लोग जानते हैं, प्रोडक्ट, हम सब लोग यूज करते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्यों वो औरों से थोड़ा सा अलग है और रिजल्ट वाइज कैसे बेहतर है, थोड़ा शॉर्ट में। सबसे यस सबसे पहला कारण ये है कि एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जी। ये केरी रिसर्च करती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और नेचुरल होते हैं सबसे पहली बात। और केरी और कोलमार का ये जॉइंट वेंचर से आते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, ये जो स्लोगन है, ये वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वर्ल्ड में पूरी, तो किसी भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को दिया गया नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है। क्वालिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग के बाहर, जितनी भी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी इतना हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट इतने कम दामों में नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? इसका रीजन है कि भाई वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली है एटॉमिक की वजह से कि ऐसी बेहतरीन दुनिया की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो इस्तेमाल करने का हमें मौका मिला है। आज हम हजारों लाखों रुपए भी खर्च करते तो भी इतने बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके पीछे रीजन ये है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया करती है। बाकी और कंपनियों में ऐसा नहीं है। राइट सर, राइट सर, ये बहुत अच्छी चीज है और हम सब लोग जानते भी हैं। और जहां तक मैं एक चीज को कहूं कि एमएलएम इंडस्ट्री में R&D कंपनी करने वाली कंपनियां बहुत कम हैं। मैं ठीक है, जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट इंडिया के सिनेरियो में मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो R&D नहीं करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते हैं किसी कॉम्बिनेशन से, बहुत सारे लोग जो है आंवले का जूस का लौकी का जूस सब मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। वो प्रोडक्ट बनता है बट सोल्यूशन नहीं बनता है। देखिए दो चीजें हैं जहां तक मैं समझता हूँ, एटमी इज मोर कमिटेड टू गिव यू द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मीन्स जो आपके किसी समस्या का समाधान हो। वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं। खाने को तो हमारे सब लोग जानते हैं, बादाम खाने से, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन दिमाग को एक्चुअली क्या तेज करता है वो सब जानकारी जो है कोलमार इकट्ठा करके तब आपको उस जैसा प्रोडक्ट देती है। और यही वजह है कि आज हमारा जो पोमेग्रेनेट जेली है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर। टर्की के अनार के साथ बनाया जाता है, और इतनी बढ़िया चीज जो मैं समझता हूँ कि और कंपनियां जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा उसके लेवल तक पहुंच पाना। तो इसमें कोई शक नहीं है सर। और मैं एक बात कहूँ, आज कहीं कमेंट में देख रहा था कि स्मार्ट लग रहे हैं शर्मा सर। तो आज मैं भी फेम का टोनर और क्रीम लगा के बैठा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसके रिजल्ट्स, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सर आखिरी दो सवाल बस, उसके बाद मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। पहला ये कि न्यू कमर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो तीन लर्निंग्स या शिक्षाएं जो आप देना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग जो 2-3 साल से कर रहे हैं अभी भी उनको वो सक्सेस नहीं मिली है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों के लिए थोड़ा सा मैं आपसे यस यस जानना सबसे चाहता हूँ पहले जी। तो न्यू कमर जो आना चाहते हैं, तो वही बात आती है, सबसे पहले तो उसका विजन क्लियर करिए और उनको पैसे के बारे में बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल बिजनेस जो भी होगा वो क्यों करना चाहते हैं। यहाँ से पहले सवाल पूछिए। तो जब आप सबको ये पूछेंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हो, तो सबका एक जवाब निकल के आएगा कि हम पैसे के लिए करना चाहते हैं। फिर दूसरा न्यू कमर्स को बोलिए कि जब पैसे के लिए करना चाहते हो तो पैसा तो दो तरह से कमाया जाता है, एक होता है एक्टिव इनकम का, दूसरा होता है पैसिव इनकम का। तो क्या आप कौन सा पैसा कमाना चाहोगे? तो उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा पैसा कमाना है।
तो उसको बोलिए कि दुनिया में दो तरह से लोग पैसा कमाते हैं। एक ऐसा पैसा कि जब आप काम करते रहोगे तो पैसा आएगा, ऐसा एक सिस्टम। और दूसरा ऐसा एक सिस्टम है कि कुछ दिन काम करते रहोगे और बाद में काम नहीं भी करते रहोगे क्या बात, तो भी पैसा आते रहेगा, ऐसा एक वेरी सिस्टम। नाइस। तो आप मुझे बताइए, दो में से कौन सा चाहेंगे आप? तो जाहिर सी बात है, हर इंसान चाहेगा मैं एक बार काम करूंगा और बार बार इनकम आना चाहिए। तो फिर आप जो सोच रहे हो जॉब में, ये नहीं होता, क्योंकि जॉब में तो डेली जाना पड़ेगा। बिजनेस कोई एस्टेब्लिशमेंट करने वाले हो तो उसमें भी डेली जाना पड़ेगा। प्रोफेशनल भी डेली जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें यदि हम काम करते हैं 2 से 5 साल, तो एक हम रेगुलर इनकम बना सकते हैं। ये उनको न्यू कमर्स को पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि राइट। न्यू कमर्स को पता नहीं है कि एटॉमिक बिजनेस क्या है करके। तो दूसरी बात ये बतानी पड़ेगी कि हम किसी भी एंगल से पैसा कमा के लाए। दूसरा ये उनको ये बोलना है कि इस पैसे को आप क्या करोगे। सैलरी मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिल रही है, या बिजनेस से आप 2 लाख रुपए पर मंथ बना रहे हैं, तो आप एवरी मंथ तो स्टोर करके नहीं रखेंगे कि बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए कमाए रख दो, 12 महीने के 24 लाख जमा है। तो इसको तो आपको खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च कहाँ करोगे आप? तो बोलेंगे अपनी डेली नीड्स के ऊपर। कौन सी डेली नीड्स? तो जब डेली नीड्स के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, उसके लिए नौकरी कर रहे हो, उसके लिए बिजनेस कर रहे हो, क्या बात है। आप क्या क्या नहीं करते। तो हम आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि वही पैसे को यदि आप प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट कर देते हो एटॉमिक के साथ में, तो यहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। तो हम आपको एक गारंटी दिलाना चाहते हैं कि यदि आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो हम 100% आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। तो क्या आप हमारे एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो बोलेगा हाँ, क्यों नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से न्यू कमर्स को हम किसी भी पर्सन के साथ में बातचीत करके उसको बिजनेस के लाने के पहले उसको प्रोडक्ट का यूजर बना सकते हैं। क्योंकि एटॉमिक का जो प्रिंसिपल्स है, प्रोडक्ट्स यूजर बनाना है पहले। जब कोई प्रोडक्ट्स यूजर बन जाएगा तो आपको एटॉमिक का डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद बोलेगा कि आई हैव टू रजिस्टर्ड विथ यू। तो थैंक यू। पहले जी, इस्तेमाल करवाना है प्रोडक्ट्स लोगों को। बहुत बढ़िया सर, जितने बहुत ज्यादा बढ़िया। इस्तेमाल होगा उतने ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा और वो पर्सन ज्वाइन भी होगा। क्या बात है सर। यही बात आ, सेकंड क्वेश्चन की, जी। कि हम विद इन 2 इयर्स में कर रहे हैं, 3 इयर्स में कर रहे हैं, 4 इयर्स किसी को हो चुके होंगे, तो व्हाई वी आर नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन 3-4 रीजन मैं बताना चाहूंगा। तो पहला होता है कि हमारे मन में एक डाउट होता है, होगा कि नहीं होगा, एक। दूसरा होता है कि जो कंपनी के जो 864 स्टेप्स जो बताए गए हैं, सभी के सभी स्टेप्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम जो स्टेप्स है, महत्वपूर्ण, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। तो अपने आप को चेक करना हम्म, है कि एटॉमी के पास में जितने प्रोडक्ट्स है, तो क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ? इस सवाल का जवाब यदि आपके पास में यस आता है, तो एटॉमी बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि देखिए, हम यदि प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट्स के बारे में, हम चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चेहरे बोलेंगे कि हम यूज कर रहे कि नहीं कर रहे। हम जब बात करेंगे तो हमारी बात बोलेंगे कि हम कॉन्फिडेंटली क्या कहने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज को यूज नहीं करते और किसी चीज को बताने जाते हैं उसके बारे में, तो अंदर से आपकी आवाज नहीं आएगी। मान लीजिए कि आप दिल्ली कभी देखे ही नहीं और दिल्ली का वर्णन करने जा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिल्ली कहाँ है, लाल किला कहाँ पर है, सदन कहाँ पर है ना, चांदनी चौक कहाँ पर है, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको दिल्ली के दर्शन करके आने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एटॉमी को पहले यूज तो करो प्रोडक्ट्स। और जब एटॉमी के प्रोडक्ट्स जब यूज करोगे, अपने आप आपके अंदर में सुधार आएगा। जब आप में सुधार आएगा तो ऑटोमेटिक जिसके भी पास जाओगे, वो आपका सुधार देख के आपके साथ में आ जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज इसमें मिस कर रहे हैं जितने भी लीडर्स लोग, सभी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। हम्म, ये एक बात।
दूसरी बात यह है कि हम सेमिनार्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो सेमिनार्स को यदि हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और हम ये सोचेंगे कि भाई गए वाले सेमिनार में तो मैं गया था, उसमें तो मैं सारी चीजें सीख कर आ गया, तो इस बार मेरा सेमिनार होने वाला है, वैसा ही सोच के बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, तो क्या मेरी बातें उनको पता चलेगी? या कोई और स्पीकर आएगा वहां बात करेगा तो क्या उनकी बातें पता चलेगी? तो हमें क्या करना है, सेमिनार्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेना है। ये लोग, बहुत सारे लोग नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं करते? पैसा लग रहा है, आने जाने के लिए समय नहीं है, ये एक कारण है सक्सेसफुल नहीं होने का। तीसरा एक कारण ये है कि फिजिकली जब तक हम मीटिंग नहीं लेंगे, वो चाहे होम मीटिंग हो सकती है, छोटे मोटे सेमिनार्स हो सकते हैं, ये पर्सनली जब हम लेना चालू नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जूम मीटिंग से हम समझदार हैं तो एक दूसरे की बात हम समझ लेंगे, लेकिन जो फील्ड में जो समस्याएं होती है, तो वो तो आमने सामने बैठ कर ही सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हमें इस बिजनेस को यदि तेजी से ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें फिजिकल्स मीटिंग्स लेना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन बहुत जरूरी है, ऑनलाइन ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा फिजिकल मीटिंग्स के ऊपर होना चाहिए। और नेक्स्ट बात ये है कि कंपनी ने जो जो सिस्टम बना के दिया है हमें 864, वो किसके लिए है? हमारे लिए है, सभी लोगों के लिए। उसको हम कितना फॉलो अप करते हैं, ये खुद को चेक करना है। और बहुत ये बढ़िया। चेक करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज को मिस कर रहा हूं। और जैसे 100% बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था कि भाई पानी उबालना शुरू हो जाता है, वैसे ये 864 जो राहुल सर ने हमेशा बताते हैं सेमिनार में, उनका वीडियोज भी है, उनको यदि हम फॉलो करेंगे तो 100% सफलता हमें मिलेगी। उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए हम पीछे हैं। समय जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टोरी में कि 2 से 5 साल का समय लगेगा। सबको अपना पहले फाउंडेशन मजबूत करना है। बिल्डिंग तो आपकी अपने आप ऊपर बनते चली जाएगी। जी। फाउंडेशन क्या है? आपका बैकग्राउंड। हम्म। जितने ज्यादा लोग आपके टीम में स्ट्रांग होंगे, तो आपको सफलता इंपीरियल तक के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन होता क्या है कि जिस पर्सन को हम रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे की तरफ जाते हैं, फिर तीसरे को छोड़ देते हैं, चौथे की तरफ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने जिसको रजिस्टर्ड किया वही अकेला आपके लिए काफी है। पहले उसको तो अपने जैसा बनाओ, उसको तो सेमिनार दिखाओ, उसको तो सारे प्रोडक्ट यूज करवाओ। ये जब हर इंसान करने लग जाएगा, तो आपकी 100 लोगों की टीम आपको अमीर बनाने वाली है, क्या दो बात है, सौ क्या लोगों बात की टीम आपको करोड़पति बनाने वाली है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये जिस दिन आप समझना चालू कर देंगे कि एक कहावत है, शेर के बच्चे दो ही अच्छे, है ना? तो है। आप क्या बनाना चाहते हैं? तो हम्म। आपने दो लेफ्ट में दो राइट में उनको सारी चीजें सिखाओ। प्लान दिखाना सिखाओ, मीटिंग में आना सिखाओ, प्रेजेंटेशन करवाना सिखाओ, सेमिनार में ला, सब कुछ सिखाओ जो चाहिए। ये हम्म। दो लोग अपने दो लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, देखिए साल भर के अंदर में कैसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या। ये हम नहीं करते। इसको करने से आपका इंपीरियल मास्टर पक्का है। ग्रेट। तो थैंक ये यू कुछ सर, कारण थैंक यू। थे, जी। इसके जी वजह से हम नहीं होते। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बताई, इसको फॉलो सर, यदि हम कर बहुत लेते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। बहुत वैलिड की आपने पहला बताया कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट की यूजर बने। दिल्ली का रास्ता पता नहीं और आप दिल्ली जाने के लिए चल दिए तो कहाँ जाएंगे फिर। बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा, सेमिनार अटेंड करें। तीसरा, नॉलेज बढ़ाएं। चौथा, अपनी टीम में दो शेरों को पैदा करें। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बात आपने कही कि पिछले 1 साल से आप फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आई थिंक इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि आमतौर से हम जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी एक तरीके की गारंटी होती है, रोजगार गारंटी। और उस रोजगार गारंटी को भी छोड़ के जो है वो आपने नेटवर्किंग करना फुल टाइम शुरू किया सर, ग्रेट। हैट्स ऑफ टू यू।
और थैंक ये यू एक सर। बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए, जो लोग अभी भी मतलब सरकारी नौकरी के लिए तलाश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके लिए आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि वो लोग जो खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर नहीं आ पाते हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर एक सवाल ये है कि वही मैंने कहा ना कि जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है सरकारी नौकरी एक रोजगार गारंटी है। उसके बावजूद भी आप तो उसके आगे भी थे, क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एज ए गजेटेड ऑफिसर आपने काम किया है और कर रहे हैं। बट इसके बावजूद भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो उसके पीछे क्या वजह है और क्या मोटिव्स और गोल्स रहे होंगे? ऐसा क्या रहा होगा कि जिसकी वजह से आप इस लाइन में आए? और इसके पहले क्या कोई और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने किया है या नहीं किया, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यस सर, यस सर, बहुत ही बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया है सर। जी। सबसे पहले तो जैसे ही मैं 1999 में ग्रेजुएशन किया, और उसी समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड शॉर्ट ने जो लिखी थी। तो उसी समय मुझे पता चला कि एक इंसान क्या कर सकता है अपनी एक बड़ी सोच रखकर। लेकिन होता कैसे है कि उस समय मुझे उतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पढ़ा था मैंने कि भाई आप बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा कर पाओगे। तो मेरे बिजनेस की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई है वो एमवे से हुई है 1999 से। तो वहां से मैंने शुरुआत की, बहुत सारे किताबें पढ़ी, प्रोग्राम्स अटेंड किए, तो वहां से मुझे समझ में आया डिफरेंस। जो बिजनेस स्कूल में बताया जाता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, उस समय मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट। तो जी। उस समय मैंने एनालिसिस किया कि EBSI जो क्वाड्रेंट होते हैं, मुझे किस साइड रहना है, वर्ल्ड के पीपल किधर साइड काम कर रहे हैं, मुझे किधर साइड काम करना है। तो ये उसी समय मुझे 1999 में ही समझ में आ गया था। लेकिन मैं रूरल एरिया से होने की वजह से, और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जब बाहर निकलता है तो उसकी कौन मानेगा। जी। तो उस समय कोई मानने वाले नहीं थे। लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा, बनूंगा। लेकिन उसमें ज्यादातर मतलब जस्ट बिगिनिंग हुई थी एमवे की, और उसमें हम ज्यादा सफल, मैं मतलब एक्चुअली मैं नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद में इंडियन कंपनी में भी फ्रेंड्स लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या फॉरेन की कंपनी करते हो, चलो ना अपन इंडियन कंपनी करते हैं। तो जब नया कोई पर्सन होता है तो वो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, हम भी चले गए, इंडियन कंपनी भी की। लेकिन इंडियन कंपनी करने के बाद में मुझे ये अनुभव आया कि कब वो बंद हो जाएगी और कब आपको धोखा दे के चली जाएगी, तो इससे आपका करियर पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये हमारे साथ भी हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर डू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि जब किसी को ठेच लगती है तो आदमी सोचता है कि मैं अभी नहीं करूंगा। तो मैं फिर प्रिपरेशन शुरू किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जॉब के तरफ नहीं था। लेकिन जब ऑप्शंस नहीं रहते तो फिर जाना पड़ता है। तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद में ये मेरा सेकंड जॉब है जिसमें मैं हूँ। पहली जॉब विद इन 4 मंथ मैंने लेफ्ट की, क्योंकि वो डाउन पोजीशन पे थी और मैं अप पर में जाना चाहता था। तो वहां जाने के बाद में इधर तो डायरेक्ट सेलिंग में भूल गया था। लेकिन जब आप किसी चीज की पढ़ाई कर लेते हो और जब वही चीज कभी ना कभी जब सामने आती है, तो फिर आदमी फिर से सोचने लगता है। क्योंकि हम किसी भी पोस्टिंग में काम करें, कितनी भी बड़ी से बड़ी गैजेटिक पोस्टिंग में काम करें, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल देखा था, तो वैसा लाइफस्टाइल में जॉब में कभी भी नहीं पा सकता था, ये मुझे पता था। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से मैं साइलेंट था। फिर मुझे एटोमी के बारे में पता चला, और ये गॉड गिवन गिफ्ट है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैंने ऐसे ही हुई कॉल किया था कि भाई, जैसे अपने रिलेटेड पर्सन होते हैं जिन्होंने पहले मुझे चीट किया था, उन्हीं को मैंने 6-7 महीने बाद कॉल किया कि भाई क्या चल रहा है आजकल। तो सौभाग्य की बात थी कि भाई जब परमात्मा देता है तो एक कहावत है कि भाई छप्पर फाड़ के देता है।
तो किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने यू कॉल कर लिया, और उसी दिन मलेशिया से कुछ लोग इंडिया आए थे एटोमी के बारे में लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उन्होंने नाम भी नहीं बताया, प्लान भी नहीं बताया, केवल नाम बताए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब किसी को कोई धोखा देता है तो वो बताने में हिचकिचाता है, तो वो बताने में मतलब हिचकिचा रहे थे मेरे साथ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नाम तो बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि जब स्टडी होती है किसी चीज की कि भाई ऊपर कैसे जाया जा सकता है, तो फिर उन्होंने केवल नाम बताए, एटोमी, ATOMY। तो मैंने 3 दिन डे नाइट उसको सर्च किया कि व्हाट इज एटोमी। तो मुझे समझ में आया कि मैं जो सर्च कर रहा था मेरे लाइफ में, और मैं जो जहाँ पाना चाहता था, बनना चाहता था, वो मुझे मिल चुका था। लेकिन सवाल ये आया फिर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस वाली कंपनी जैसे हो गई और ये भाग के चली जाएगी तो क्या होगा। तो फिर मैंने प्लान किया, और उस समय 2 3 4 6 महीने हमारे अपलाइन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो फिर हमने फेसबुक से सर्च की 15 दिन, उसके में 15 दिन सर्चिंग में लगे, और फेसबुक से सर्च करने के बाद में हमारे अपलाइन का नाम पता चला। फिर उन्होंने आईडी नंबर मांगे, पासवर्ड मांगे कि कहीं हमारे टीम में हो या नहीं हो। फिर उनसे 1 जनवरी 2018 से उनके साथ में बातचीत शुरू हुई। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 2017 में, और बातचीत शुरू हुई 2018 में जनवरी। क्या बात है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यदि इस बिजनेस को मुझे यदि करना है, तो मैं ऐसे बिजनेस नहीं करूंगा जैसे लोग सोचते हैं और करते हैं। तो मैंने पासपोर्ट बनाया, और मैं ये सोचा कि पहले मैं देख कर आऊंगा कि वाकई में ये कंपनी है या नहीं है। क्योंकि डिजिटल का युग है, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कोई कुछ भी प्लान बना के भेज सकता है, ऐसा है वैसा है। तो इसके ऊपर मुझे बिलीव नहीं था। तो पासपोर्ट बना के मैं साउथ कोरिया गया, और जाकर देखा कि केरी क्या है, कोलमार क्या है, एटोमी क्या है, सेमिनार्स अटेंड किए। और वहां से मुझे लगा कि दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म, और वहां से रिटर्न आया। और फिर फ्री में, उस समय ना तो इंडिया का ऑफिस था भारत में, ना कोई मैनेजमेंट थी, ना कोई प्रोडक्ट्स थे, केवल मेरे पास में एक ही चीज थी, वो थी विजन, जो मैं देख कर आया था कि ये कंपनी क्या है। और उसी के बदौलत मैंने 3 साल फ्री ऑफ कास्ट में काम किया ऑल ओवर इंडिया। सकते हैं। तो मेश्राम सर, बैक टू यू। और ये बात तो तय हो गई कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी, क्योंकि कई लोगों का हेजिटेशन होता है गवर्नमेंट जॉब करते हुए हम कुछ करें नहीं। अभी परसों भी मेरा किसी डॉक्टर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा था, वो कह रहा अरे रे, वो फिर कल को इंक्वायरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये जो थोड़ा पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप कोई साथ में डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का कंसेप्ट कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझने के लिए। जी यस यस। सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि अपने मन में से ये जो भ्रम है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जो काम करने वाले पर्सन है डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। ओके। ये हमारे मन में शंकाएं होती है। जब मैंने सीए से बात की इसके रिगार्डिंग, तो सीए का कहना ये आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो हमारी इनकम की फाइल्स बनाते हैं सालाना, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कहता है कि विदाउट अफेक्टिंग योर वर्क, जहां भी आप काम कर रहे हो, तो उसको अफेक्ट ना करते हुए यदि आप किसी चीज से आप इनकम यदि बना रहे हो, तो उसमें कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये आती है कि हम अपने लाइफ के बारे में यदि हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां से मैं जो काम करूंगा 30 से 35 साल, तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, और यहाँ मैं यदि 2 से 5 साल यदि मैं एटॉमी बिजनेस में काम करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, ये यदि दो कंपैरिजन यदि हम अपने आप से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट सर्विस पर्सन, वो चाहे कितना भी हायर लेवल पर वर्किंग करने वाला पर्सन होगा, वो नहीं करेगा, ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने खुद स्वयं पर किया है।
कि जनरली होता है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्विस को जब शुरुआत करता है तो 30 से 35 साल रिटायरमेंट तक के वो दे ही देता है। तो मैंने ये देखा कि जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो कितना पेंशन्स मिलता है, कितना उसके पास में जो फंड आता है, जो कटौती होती है। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि लगभग 1 करोड़ के अंदर में सबको आता है, उसके ऊपर में नहीं जाता ज्यादा से ज्यादा। और मल्टीपल वर्किंग करने वाले एक ही परिवार में लोग होंगे तो ठीक है, 2-3 करोड़ मान के चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक ही फैमिली में एक ही व्यक्ति जॉब पर है तो 1 करोड़ के नीचे में ही आए। तो सवाल ये आता है कि 35 साल वर्क करने के बाद में हमने 1 करोड़ कमाए। फिर दूसरा मेरे माइंड में ये सवाल था कि इफ आई वर्क कंटिन्यूली अप टू द रिटायरमेंट, तो 35 साल में काम कर रहा हूँ, 30 साल काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 30 साल काम करने के बाद 70 से 80 लाख रुपए 3 जनरेशन तक के मिलेंगे? तो मेरे पास में जवाब था कि ये तो मिलने वाला ही नहीं है। दूसरी बात ये थी कि व्हाई आई एम सीरियस अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट में होने के बाद। जब गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन चाहे कितने भी ओहदे पर बड़ा होगा, जब रिटायरमेंट होता है तो 40% इनकम उसके हाथ में आना शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों इतना मतलब मैंने सीरियसली लिया है, तो 2005 के बाद में जितनी भी गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो 2005 के बाद में रिक्रूटमेंट होने वाले कोई भी पर्सन होंगे उनको पेंशन्स नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत खटकी कि जब 2005 के बाद आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हो, कमिश्नर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं गिरता, बट आपके पास में कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद में कंटिन्यूली इनकम मिलते रहेगा। नहीं है, क्योंकि पेंशन सिस्टम नहीं है। एक टोटल अमाउंट जो भी आपका जमा होता है, जो एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, जो सैलरी का 10% डिडक्ट किया जाता है हर मंथ, तो उतना ही आपको वो मिलेगा, जितना होता है उतना। तो मैंने ये देखा कि जब 30-35 साल काम करेंगे और जब टोटल अमाउंट मिलेगा तो पेंशन तो हुआ ही नहीं, है ना, और हम करोड़ तो वहां बना ही नहीं सकते। लेकिन प्लान के मैंने ये स्टडी किया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं 8 साल भी लगा लेता हूँ इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इंपीरियल तक की, क्योंकि 8 रैंक्स हैं सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल तक के। मेरा माइंडसेट बताना चाहूंगा सभी लीडर्स लोगों को। तो मैंने ये सोचा, तब तो अभी अभी एक रैंक ऐड हुआ, पहले तो 7 ही थे। तो उस समय मैंने 7 साल सोचा था अपने लिए कि मैं 7 साल यदि सीरियसली इसको करता हूँ तो 7 साल में मैं इंपीरियल 100% जाऊंगा। ये मेरा बिलीव था, अभी भी है और ये होने वाला है, देयर इज नो डाउट। तो 7 साल में यदि जाता हूं तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 8 करोड़ तो लगभग कैश रिवार्ड ही है। तो मैंने 8 साल पकड़ा, तो 8 साल में 8 करोड़, मैंने बाकी की सारी चीजें छोड़ दी, मुझे जनरल कमीशन मिल रहा है, मास्टरशिप बोनस मिल रहा है, मैंने वो बाजू में रख दिया। मैंने यही सोचा कि आई एम अर्निंग ओनली कैश रिवार्ड, तो वो 8 करोड़ था। तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि 1 साल में तो 1 करोड़ हो रहा है, 8 साल भी लगा लेता हूं तो 1 साल में 1 करोड़ हुआ, तो महीने का कितना हुआ, 7 से 8 लाख हुआ, है ना, 7 से 8 लाख रुपए हो गया। तो क्या जी। मैं 35 साल यदि जॉब करता तो क्या मुझे महीने का 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ मिलता? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, कमिश्नर हो, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी आईएएस का प्रिपरेशन, जब ये एटॉमी नहीं आई थी तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं हायर लेवल पे और भी जाऊंगा, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था, प्रीलिम्स एग्जाम भी दे दी थी। लेकिन उसी समय में एटॉमी मुझे मिला तो वो भी मैंने लेफ्ट कर दिया। तो कहना मुझे ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट सिक्योर्ड सेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट में यदि काम करता है तो उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जॉब नहीं करना चाहिए, जैसे कि सरमन सर ने बोला है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन सिक्योरिटी की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, चाहे आप रिटायरमेंट तक के काम करो या कुछ भी करो। लेकिन एटॉमी बिजनेस को यदि आप सीरियसली समझ कर यदि 2 से 5 साल करते हो तो आपकी आने वाली 3 जनरेशन तक के आपको सोचने की नौबत कभी नहीं आती। और यही रीजन था कि एटॉमी को करने का और गवर्नमेंट को नहीं करने का।
और बहुत सारे हमारे बच्चे साथी जो है वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान नौकरियां भी खोज रहे हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस हम उन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज में है एंड दे आर एस्पायरिंग टू फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसमें वो कैसे एटॉमी बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे ये बेहतर एक कैरियर का विकल्प, एक ऑप्शन फॉर देयर कैरियर इट कैन बी सर। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरूर ओके बोलिए। ओके ओके, थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाई है। और कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाने के पीछे मकसद ही ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। आईडीएसए बना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया में। और उनका कहना ये है कि 2025 तक के हम 64,500 करोड़ का हम बिजनेस करने जा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि 20,000 करोड़ का तो हो ही चुका है, बट ये विद इन 3 इयर्स, 2 इयर्स में ये पूरा 64 प्लस हो जाएगा बिजनेस। अभी सवाल ये आता है कि जो यूथ है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन शुरू हो चुका है, जिसका सालाना फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। आने वाले दिनों में वो बनेगा, बढ़ने वाला भी है। तो जब यूनिवर्सिटीज में 1 ईयर कोर्स पढ़ाना शुरू हो गया, तो आने वाले दिनों में जयपुर यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, आपका सुलनी यूनिवर्सिटी में डिग्री का कोर्स शुरू हो गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो अभी वो जमाना नहीं रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग, या जो लोग जो आज समझ रहे हैं कि भाई हम जॉब की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है सिनेरियो टोटली। और ये चेंज होगा एटोमी के वजह से चेंज होगा, क्योंकि एटोमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में आया है। और एटोमी जैसे जितने अर्नर्स है इंडिया में, आज तक के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो आई है उन्होंने नहीं दिए हैं अर्नर्स इतने। और इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं। तो ये धीरे धीरे सारे लोगों को अभी दिखाई देगा। और 2023 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटोमी। और हम लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे किसी की हम सफलता देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, तो धीरे धीरे बाकी के लोग भी आना शुरू हो जाता है। तो निगेटिव वाला जो फेज था एटोमी का, वो निकल चुका है और अभी पॉजिटिव के तरफ हम बढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात ये आती है कि यूथ क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड एनालिसिस डाटा ये कहता है कि 2030 तक के लगभग 70% जो जॉब है वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि ओए सिस्टम आ रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन आ रहा है, एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, मिक्स्ड एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रही है, रोबोट सिस्टम्स आ रहा है। तो 70% जॉब तो रहने वाले है ही नहीं, तो रहेंगे केवल 30% जॉब। तो जब 30% जॉब रहेंगे तो बाकी के लोग करेंगे क्या, तो उनकी मजबूरी यहाँ पर खींच कर लाएगी। तो हमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि कौन आज बिजनेस को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बस हमें आगे बढ़ते रहना है। युद्ध भी आएंगे और वो लाइन भी लगाएंगे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। बस अपना नॉलेज अपडेट बना के रखिए, आप अपना अचीवमेंट लेके रखिए, सारी दुनिया आपको देखेंगी और ढूंढते हुए आपके पास में आएगी। थैंक यू। ओवर टू थैंक यू यू वेरी मच मनीष। सर। आई थिंक ये सांत्वना, ये आश्वासन आपका जो है बहुत जबरदस्त है, और हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है इसीलिए कि आने वाले दिनों में जो आपने बात बताई है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऑटोमेशन जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है सभी डिपार्टमेंट में। आप कहीं पे भी देखिए दोस्तों कि जॉब जनरेशन बहुत कम हो गया है, और जो जॉब है आज आज की तारीख में आप पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए, एक पीएचडी होल्डर भी जो है वो चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं सिचुएशन इट्स नॉट गुड जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं।
लेकिन खास चीज ये है कि हमारे हाथ में आज की तारीख में, खासतौर से इंडिया में, एटॉमी जैसा कंसेप्ट है जिसको हम एक कैरियर ऑप्शन के रूप में हम बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कई बार देखा है कि हमारी बहुत सारी लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, उन्होंने भी रैंक अचीव किया है। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो हाउस वाइफ, ठीक है, एक सवाल मैं उनसे भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे, एक हाउस वाइफ घर में बैठी हुई जो घर के काम करती हैं, वो कैसे आगे जा सकते हैं इस बिजनेस को लेके? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? आ, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि बिजनेस को यदि लेडीज अपने माइंड में सोच ले हम्म। तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए, इंडिया यदि हम छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, तो हम्म। ग्लोबली हम यदि सिनेरियो देखते हैं तो 70 to 80% लेडीज लोग ही बिजनेस को कर रही है। इंडिया में उसका वाइस वर्सा है। इंडिया में 80% 70% लोग कर रहे हैं, तो 20 to 30% लेडीज लोग कर रही है। ठीक। आज यदि एटॉमी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर लेडीज ही है, जो कि कोरिया से है। तो ये नहीं है कि भाई लेडीज कर नहीं सकती। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि अपना माइंड सेट को यदि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हम घर बैठे अपना जो एक्स्ट्रा समय है उसको यदि हम यूटिलाइज करें, टीवी में वेस्ट ना करें, मोबाइल में वेस्ट ना करें, उसी को अपने बिजनेस में यदि कन्वर्ट यदि कर लें, तो इंडिया बहुत जल्दी, एक प्रेडिक्शन आया है कि 2040 तक के दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। माय आज गॉड, क्या तक बात, के क्या बात। हम यूएसए को मानते थे कि भाई यूएसए, हाँ हालांकि डायरेक्ट सेलिंग की जननी तो यूएसए से ही है, बट जितने अरबपति खरबपति नहीं हुए हैं अदर कंट्रियों में, उससे कहीं ज्यादा अरबपति खरबपति इंडिया में होने वाले हैं। और ये प्रेडिक्शन हो चुका है 2040 तक के। तो आज जो पर्सन काम कर रहे हैं, ये विद इन 2 to 3 years में जो आज मना कर रहे हैं, वो खुद आपको ना बताते हुए किसी XYZ पर्सन के माध्यम से आप ही के टीम में ज्वाइन होने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है, तो उसके पीछे मैं एक रीजन मैं बताना चाहूंगा कि 2025 तक के इंडिया से ही इंपीरियल मास्टर निकलने वाले हैं। और जब इंडिया से इंपीरियल मास्टर 2025 तक के निकलेंगे, तो कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलने वाला है। और जब कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलेगा और जो मीडिया में हाईलाइट होगा, टीवी न्यूज में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, तो हमें एटॉमी क्या है बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि एटॉमी हमको करना है। इसीलिए हमारे एजुकेशन सेंटर है। एटॉमी ऐसा नहीं समझिए कि भाई अदर कंपनी जैसे काम कर रहे हो, वैसा नहीं है। हमने एटॉमी को अभी दिल से अभी समझा ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं समझा है हमने। जिस दिन हम 100% में चले जाएंगे, जैसे 100% में बॉइलिंग हो जाता है, 99% में कितना भी होगा तो बॉइलिंग नहीं होता वाटर, तो वेरी ट्रू। उसी प्रकार 100% में जब आप चले जाओगे, तो दुनिया में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप MLA बनो, MLC बनो, मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जैसा लाइफस्टाइल एटॉमी में है वैसा लाइफस्टाइल कहीं पर भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एटॉमी आपको 3 चीजें देती है। सबसे पहला फाइनेंस, जो कि आपको लाइफ टाइम कभी सोचना नहीं है। दूसरा चीज देती है आपको टाइम, जिसके बारे में आपको कभी सोचने की नौबत नहीं आएगी कि मैं 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, नहीं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और तीसरी बात हमें देती है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेगमेंट में रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट एटॉमी के पास में आते हैं, एक कोरिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको रिसर्च करता है और मैन्युफैक्चरिंग कोलमार होके आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। इसीलिए ये जो 3 चीजें हैं, टाइम, मनी, फ्रीडम, और नेक्स्ट चीज हमारे पास में है हमारा फ्रेंड सर्कल। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है ग्लोबली यूनिक लोगों के साथ में होता है।
हमारी सोच रखने वाले लोगों के साथ में होता है। तो ऐसा सोच बाहर के मार्केट में आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे पॉलिटिक्स में जाओ आपकी पैर खींचेंगे, आप जॉब में जाओ आपको ऊपर जाने के नहीं देंगे, वो भी आपके पैर खींचेंगे। बाकी हर क्षेत्र में होगा कि आपको आगे नहीं बढ़ा देंगे। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर एक आम इंसान भी खास बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं केवल एटोमी में ही संभव है, क्योंकि मुझे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, वहां पर भी मैंने देखा है और यहाँ देखा है, जमीन आसमान का जितना अंतर होता है उतना यहाँ अंतर है। तो इसीलिए एटोमी के बारे में निश्चिंत रहिए, एटोमी बहुत फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रही है। थैंक यू सर, आई थिंक वंडरफुल आपने जो चीज बोली है। लेकिन जो अच्छी चीज सबसे पहले लगी मुझे वो ये है कि सच है, हम में से बहुत सारे लोग अभी भी एटॉमिक को सिर्फ 1% समझे हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100% या सेंचुरी 100 रन्स, ये फैक्ट है कि वो 1% अगर रह जाता है तब भी आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं माना जाएगा कि आपने सेंचुरी लगाई या बॉइलिंग पॉइंट बना, कुछ भी हो। तो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मिश्राम सर का यही कहना है कि आप दिल से एक बार जुड़ के 100% जुड़ के देखिए, उसके बाद कमाल देखिए। और जो खाका अभी मेश्राम सर ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले दिन इंडिया के ही हैं। और चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, सभी के लिए एटॉमी से बढ़िया बिजनेस और कैरियर ऑप्शन कोई है ही नहीं। सर, एक सवाल जो है वो ये है कि आमतौर से आजकल के दौर में जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, खासतौर से पॉन्जी स्कीम्स टाइप के जो प्लान है उसके बारे में मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि बहुत सारी कंपनियों पे फाइन लगा, ये लगा, उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस तरीके की कई कंपनियों पे गवर्नमेंट के एक्शंस हुए हैं। तो अब, और अब से 10 साल पहले हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट वाज नॉट सो स्ट्रिक्ट। तो आने वाले दिनों में मैं थोड़ा, हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउ सेफ और सिक्योर इज एटॉमिक कंसेप्ट। एटॉमिक कंसेप्ट कितना सेफ और सिक्योर है, खासतौर से आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट और बहुत सारे लॉज और वो गाइडलाइंस लेके आ रही है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो एटोमी ही एकमात्र इंडिया में ऐसी कंपनी है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, नंबर वाह। वन। इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका मैं उदाहरण ये बताना चाहूंगा, बाकी किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के लिए 21 ईयर्स ज्वाइनिंग का एज क्राइटेरिया है, और ये इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट के नॉर्म से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लेकिन एटोमी को यदि हम छोड़ लेते हैं तो इंडिया में जितने भी कंपनीज काम कर रही है, किसी के भी नॉर्म्स के ऊपर कोई ये नहीं, सब आने दो, है ना। वो नॉर्म्स गए अलग। महाराष्ट्र में 21 ईयर्स के बगैर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन अदर कंपनीज जो है वो 18 साल वालों को भी रजिस्टर्ड करती है। एक दूसरी बात है कि एटोमी ऐसा एकमात्र कंपनी है जिन्होंने एफडीआई के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया ओह। है। एटोमी ऐसी पहली एकमात्र कंपनी है कि जिन्होंने अपना शेयर कैपिटल 10 करोड़ रखा है। अभी कोई भी कंपनी नहीं है कि जिन्होंने 10 करोड़ रखा है। जितने भी कंपनी देखेंगे, किसी ने 1 लाख रुपए रखा है, किसी ने 2 लाख रखा है, किसी ने 30 लाख रखा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने तो अभी 2 ही साल हुए हैं, हमारा शेयर कैपिटल 10 करोड़ है। जब हम अलग अलग सेक्टर में एंटर करेंगे, जैसे हनगिल पार्क सर कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम हर सेगमेंट में जाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, तो हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास में हमारा शेयर कैपिटल जाने वाला है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग। ये एक होगा। दूसरी बात ये है कि वाई वी आर सेफ, क्योंकि 2025 तक के एटोमी इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हो सकते हैं या कोलमार बीएनएस के हो सकते हैं, जो भी हो, तो वो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात यह है कि वाई वी आर सेफ, हम एटोमी इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके पास में गवर्नमेंट का एनएसडीएल का डाटा है। मतलब वाह। जैसे ही पैन कार्ड का हम नंबर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा नाम उसमें आ जाता है।
आप किसी भी कंपनी की तरफ जाइए तो ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वी आर द नंबर 1 कंपनी इन दिस फील्ड। नेक्स्ट बात ये है कि हम गवर्नमेंट को, हम तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक पैन कार्ड को जब वेरीफाई कराते हैं इंस्टेंट में, तो एटोमी हर ज्वाइनिंग के पीछे गवर्नमेंट को 5 रुपए देती है। तो सोच के देखिए कि जब गवर्नमेंट हर ज्वाइनिंग के पीछे, चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने वेरिफिकेशन कर लिया, पैन कार्ड वेरीफाइड हो गया, तो गवर्नमेंट को 5 रुपए हमारे तरफ से जा रहे हैं एक ज्वाइनिंग की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटोमी कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया किसी को गवर्नमेंट को देने की। तो हम तो कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी एटोमी इंडिया गवर्नमेंट को 5 रुपए पर ज्वाइनिंग दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कौन हैं। मुझे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पे उनके दिमाग में एक डर रहता है। तो दोस्तों, एटमी इज क्वाइट सेफ। और मेरे ख्याल शेयर्ड कैपिटल जो आपने बताया है और कंपनियों के मुकाबले में, वो 10, आई मीन इतना ज्यादा है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।